दोस्तों, बाज़ अफराद माफ़ौकुल फ़ितरत मखलूक़ात और जिन्नात पर बिल्कुल यकीन नहीं रखते, लेकिन उनका वजूद एक हकीकत है। जिन, आसेब, बदरूहें और अजीबो-गरीब मखलूक़ात के मानने वाले दुनिया भर में मौजूद हैं और कोई भी तहज़ीब या मुआशरा इससे खाली नहीं। आपने यकीनन दुनिया भर के पुरस्कार मकामात के बारे में सुन रखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अहम शहर कराची में भी बाज़ मकामात अपनी पुरस्कारियत और वाक़यात की वजह से खौफ की अलामत बने हुए हैं। कुछ जगहों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ चुड़ैलें रहती हैं, तो किसी के बारे में बताया जाता है कि यहाँ रूहें राज करती हैं। कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ कई अफराद ने कुछ गैर मामूली साए या सरगर्मियों को देखने का दावा किया है। आइए आपको कराची के इन पुरस्कार मकामात की सैर कराते हैं। दोस्तों, कराची का सबसे पहला मकाम जो अपनी पुरस्कारियत की वजह से मारूफ है वो एक सड़क है। कारसाज और जौहर को मिलाने वाली सड़क डालमिया रोड कराची की मारूफ तरीन सड़कों में शुमार होती है। इस सड़क के बारे में कदीम वक्तों से आज तक एक कहानी बयान की जाती है। कहा जाता है कि अक्सर इस रोड पर एक पुरस्कार लड़की को देखा गया है जो दुल्हन बनी हुई होती है और उसने सुर्ख लिबास पहन रखा होता है। लोगों का कहना है कि 60 की दहाई में ये खातून एक डांसर थी जिसे कत्ल करके उसकी लाश को इस सड़क पर छोड़ दिया गया, जो यहाँ से गुजरने वालों को मदद के लिए रुकने का कहती है और अचानक गायब हो जाती है। बाज़ अफराद का दावा है कि आधी रात को सफर करने वाले जब डालमिया रोड पर पहुंचते हैं तो किसी वजह से वो रुकने पर मजबूर हो जाते हैं। रुकने के बाद उन्हें एक सजी सजाई सुर्ख लिबास में मलबूस दुल्हन नजर आती है जो किसी अजनबी जबान में उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करती है। ड्राइवर्स का पहला ख्याल यही होता है कि किसी परेशान हाल दुल्हन को मदद की जरूरत है, लेकिन देखते ही देखते उसकी शक्ल बदल जाती है और वो एक खौफनाक चुड़ैल का रूप धार लेती है। कुछ अफराद ने यह भी दावा किया है कि जब वो रुके नहीं तो उस दुल्हन ने उनका पीछा किया और उन्हें उसकी चीखें भी सुनाई दी। डालमिया रोड पर आधी रात को भटकने वाली इस दुल्हन नुमा हियोले की सीसीटीवी फुटेज भी इंटरनेट पर देखी जा सकती है। इसे कारसाज की दुल्हन या ब्राइड ऑफ कारसाज का नाम दिया गया है। जाने के लिए देखते हैं रिपोर्ट। कारसाज रोड पर होने वाले एक अनहोनी वाकये ने वहां के रहायशियों में बहुत खौफ और हिरास पैदा कर दिया है। हमें मौसूल होने वाली इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक लाल साड़ी में अचानक नजर आने वाली ये खातून इस सफेद कार के करीब आते ही गायब हो रही हैं। ये खातून सिर्फ गाड़ी के करीब आने पर ही नजर आ रही हैं और इनके गायब होने का अमल ये बता रहा है कि ये किसी इंसान के बस की बात नहीं। इस खौफनाक वाकये ने कारसाज के रिहाइश पजीर लोगों के अंदर खौफ और हिरास पैदा कर दिया है। शगुफ्ता सिद्दीकी, जियो न्यूज़, कराची। दोस्तों, ये एक फितरी बात है कि कब्रिस्तान में रात के वक्त खौफ का एहसास होता है, लेकिन आपको एक ऐसे कब्रिस्तान के बारे में बताएंगे जहां आप रात को जाने से पहले 1000 बार सोचेंगे। जी हां दोस्तों, ये कब्रिस्तान चौखंडी कब्रिस्तान है जो कराची से 29 किलोमीटर मशरिक में कराची की नेशनल हाईवे पर वाक़ है। चौखंडी दीदा ज़ेब और मुनफरिद तर्ज तामीर की हामिल कब्रों के बाइस पूरी दुनिया में मशहूर है। 2.5 किलोमीटर से ज्यादा रकबे पर फैले इस कब्रिस्तान में मुअर्रिखीन के मुताबिक बाज कब्रें 16वीं सदी ईसवी के बाज कबाइल के सरदारों का मदफन है। 600 साल कदीम मतरूका इस कब्रिस्तान के बारे में मशहूर है कि यहाँ आसेब का साया है और रूहें अक्सर यहाँ भटकती रहती हैं, इसलिए कोई भी शख्स शाम के बाद इस कब्रिस्तान में जाने की जुर्रत नहीं करता। करीब की आबादियों में रिहाइश पजीर अफराद का कहना है कि शाम होते ही यहाँ पुरस्कारियत का राज हो जाता है और यहाँ बदरूहें ही बदरूहें होती हैं। यहाँ से गैर मानूस आवाजें और हियोले नजर आते हैं। जैसे ही सूरज गुरूब होता है तो यहाँ मौजूद बाज कब्रें जलने लगती हैं और बहुत ज्यादा गर्म हो जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें अक्सर रात के वक्त कब्रिस्तान से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि इस कब्रिस्तान में कई पुरस्कार वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। इस कब्रिस्तान में रात के वक्त अकेले जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि रात के वक्त यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं। कराची के साहिली मकाम हॉक्स बे से कौन वाकिफ नहीं, ये एक मशहूर सियाहती मकाम है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कराची के साहिली मकाम हॉक्स बे पर एक मशहूर हट भी है जिसे आसेब ज़दा कहते हैं और इसे कोई किराए पर नहीं ले सकता। अगर कोई बेवकूफ ये हिमाकत कर ले तो वो सुबह होने से पहले ही चीखता हुआ हट से बाहर आ जाता है। इस हट के बारे में कई पुरस्कार बातें मंसूब हैं।
कहा जाता है कि पूरे चांद की रात में इस हट के अंदर जिन्नात की शादियां अंजाम पाती हैं और ये जिन्नात बिन बुलाए मेहमानों या इंसानों से बुरा सलूक करते हैं। नाजरीन, अगर आप कराची के इलाके PCHS की गली नंबर 6 से अकेले गुजर रहे हैं तो फिर आपको ख्याल रखना होगा। PCHS की गली नंबर 6 एक निहायत पुरस्कार गली है। अगर आप कराची के इलाके की इस गली से अकेले गुजर रहे हैं तो ख्याल रखें कहीं आपको भी सफेद लिबास में मलबूस पुरस्कार खातून न दिख जाएं। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों ने इस पुरस्कार खातून को देखा है जिनके चेहरे पर गैर मामूली पीलाहट होने के बायस खौफ महसूस होता है। इसका चेहरा पीला और जिस्म फरबा है और इसका कद छोटा है। ये इस गली में चलती फिरती पाई जाती है। सुबह 3 बजे के बाद अचानक गायब हो जाती है। आइए नाजरीन, आपको हैदराबाद में वाक़ एक शमशान घाट में ले जाते हैं जहां हिंदू अपने इंतकाल कर जाने वाले लोगों की चिताएं जलाते हैं। इसके बारे में दावा किया जाता है कि जिन लोगों को यहाँ जलाया जाता रहा है उनमें से बाज की रूहें अब भी यहीं भटकती फिर रही हैं। ये शमशान घाट तकरीबन 250 साल पुराना है। शमशान घाट के गार्ड और दीगर स्टाफ का कहना है कि गुरूब आफ्ताब के बाद अक्सर यहाँ कई बच्चे खेलने के लिए आते हैं। इनमें से किसी को भी कभी गेट से आते हुए नहीं देखा गया। ये बच्चे पता नहीं कौन सी जगह से आते हैं और खेलना शुरू हो जाते हैं और सुबह सूरज निकलने से पहले ही अपना खेल खत्म करने के बाद गायब हो जाते हैं। रात भर पुरस्कार आवाजें भी सुनाई देती हैं। बच्चे जहाँ खेलते हैं वही नमूदार होते हैं और फिर वही गायब हो जाते हैं।